प्रिय साधकों, इस शरीर में 52 अक्षर 52 अक्षर जागृत है, 2 अक्षर सुसुप्ति में। 52 अक्षरों में कंठ से, यहाँ सरस्वती का स्थान है, कंठ से अपन बोलते हैं आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह री रिंग लरी रिंग, ये 16 अक्षर हो गए। इसलिए कहा है योगियों ने कि 16 दल का कमल है यहाँ पर। फिर जब नीचे उतरते हैं तो हृदय में क ख ग घ ड़ च छ ज झ न ट ठ, ये 12 अक्षर, इसलिए 12 दल का कमल। फिर नीचे उतरते हैं तो नाभि में मणिपुर चक्र में 10 अक्षर है, 10 अक्षर है, ड ढ ण त थ द ध न प और फ। फिर उससे नीचे उतरते हैं स्वादिष्ठान में, जल के स्थान में ब भ म य र ल, ये 6 अक्षर है। फिर मूलाधार में पृथ्वी तत्व में 4 अक्षर है, व स श स। और फिर आज्ञा चक्र में 2 अक्षर ह और श, हंस। अब ये तो हो गए 52। 2 अक्षर ऐसे हैं जो गुप्त है, अजबा जाप होने के बाद इनकी सिद्धि होती है, इनका पता पड़ता है। तो ये 54 अक्षर हो गए। 54 अक्षर में ऊपर से नीचे उतरो, नीचे से वापस उल्टी गंगा बहाओ, तो कितने हो गए? 54 × 2 108। ये 108 मणियों की माला बनाने का ये भी एक कारण है, 12 प्रतीक के रूप। अब जब पृथ्वी तत्व की अपन साधना करते हैं तो 4 दल का कमल बताया जैसे अभी अपन ने, तो उसमें 4 दलों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह 4 होते हैं। जब पृथ्वी तत्व पर विजय पाता है व्यक्ति तो इन 4 तत्वों की सिद्धि हो जाती है और इनका दिव्य रूपांतरण हो जाता है। क्रोध नेतृत्व बदल जाता है, ऐसे सारे बदलते रहते हैं। फिर जल तत्व में 6 दल का कमल है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह 4 हो गए, 2 प्लस करो इसमें मद और मत्सर, ये 6 दल का कमल हो गया। जब योगी साधना करता है तो इन पर विजय पाता है। फिर अग्नि तत्व नाभि में 10 कमल, 10 दल का कमल। 10 दल कमल का मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इस पर विजय प्राप्त करना। इसका और भी अर्थ है, बाद में बताऊंगा। ये एक हवन कुंड है जिसमें अपने सारे दुर्गुण, दोष, सारी तामसिक शक्तियाँ, सारी नेगेटिविटी जलती है, जिसका मैं अलग से वर्णन करूंगा। इसके बाद में आता है अनाज चक्र। अनाज चक्र में 10 दल के साथ 2 प्लस कर दो, मन और बुद्धि, तो कितने हो गए? 12। और इसके बाद में कंठ में 16, 12, ये 4 जोड़ दो, चित्त, अहंकार, प्राज्ञ और तेजस, ये कितने हो गए? 16। अब आज्ञा चक्र पर 2 दल है। 2 दल कौन? गुरु और शिष्य का संवाद। उपनिषदों में जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य संवाद ही है। तो ये गुरु शिष्य संवाद, गुरु अपने शिष्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ 2 दल है। अब इसके बाद में जब ये गुरु द्वारा शिष्य नियंत्रित हो जाता है और साधना की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है इस परलोक की यात्रा में, तब क्या होता है कि अजबा जाप शुरू होता है। और उस अजबा जाप के होने से सहज हंस आवाज आती है, हंस हंस, श्वास छोड़ा आया, हंस हंस हंस, जिसको सोहम भी कहा है। ये यात्रा इस प्रकार से चलती है। इस शरीर में सप्तकोश की बात अपन करते हैं तो इस शरीर पूरे में अन्नमय कोश फैला हुआ है। प्राण और कर्मेंद्रियों में प्राणमय कोश है, मन और ज्ञानेंद्रियों में मनोमय कोश है, और बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों में विज्ञानमय कोश है। और तम के साथ तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण 3 गुण है। तमोगुण के साथ आत्म प्रतिबिंब विकसित होता है आनंदमय कोश में। फिर रजोगुण के साथ आत्म प्रतिबिंब विकसित होता है तो चित्तमय कोश में पहुंचते हैं। और फिर सतोगुण के साथ आत्म
प्रतिबिंब विकसित होता है तो हम सतोमय कोष में पहुंच जाते हैं। तो सत्य चित्त आनंद यही सच्चिदानंद भगवान स्वयं मनुष्य है। धन्यवाद।